हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज का जो ट्रेनिंग सेशन होने वाला है वो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज का जो ट्रेनिंग सेशन होने वाला है वो हम लेकर के आए हैं रिटर्निंग के ऊपर। रिटर्निंग मतलब सुबह से लेकर के शाम तक आप कहीं ना कहीं तो टाइम दे रहे हैं अपना। सुबह दे रहे हैं, स्कूल टाइम में दे रहे हैं, इवनिंग में दे रहे हैं, शाम को दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आप लोग अपना टाइम दे रहे हैं। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि हम लोग अपना टाइम जहाँ भी दिए, रिटर्न में हमें क्या मिला। सुबह में टाइम दिया, रिटर्न में क्या मिला। स्कूल में टाइम दिया, रिटर्न में क्या मिला। शाम को टाइम दिया, रिटर्न में क्या मिला। रात में टाइम दिया, रिटर्न में क्या मिला। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, कुछ भी होता है ना तो वो रिटर्निंग होता है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट हम किसी को अपना टाइम दे रहे हैं, किसी भी जगह हम अपना टाइम दे रहे हैं, तो उस टाइम की इंपॉर्टेंस को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, आज जो आप करेंगे, आपका जो प्रेजेंट है वही आपका भविष्य डिसाइड करता है। योर प्रेजेंट डिसाइड योर फ्यूचर। तो प्रेजेंट के ऊपर पूरा प्रॉपर ध्यान देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होता है। इसको हम लोग बिल्कुल भी खराब नहीं कर सकते, नहीं तो पूरी टोटली हमारा भविष्य खराब हो जाएगा। और ऑनेस्टली आपको बताऊं, अगर आपका भविष्य खराब हुआ, आप भविष्य में फेल हुए, भविष्य में आप असफल हुए, तो इसका सीधा सीधा असर आपके अपने ही परिवार के ऊपर पड़ेगा और उसके भविष्य के ऊपर पड़ेगा। तो ये मत सोचिए कि आप जो हैं वो आप ही के ऊपर आपका भविष्य डिसाइड करता है, आप ही सब कुछ है। ऐसा कुछ नहीं है भाई। जितने लोग, मेरे प्यारे बच्चों, जितने लोग आपके ऊपर निर्भर है, आपके पेरेंट्स, आपके मम्मी, आपके पापा, आपके भाई, आपके बहन, वो सब लोग आप ही के ऊपर निर्भर हैं। और फ्यूचर में आपके लिए वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, वो आपकी जिम्मेदारी है। तो अपनी जिम्मेदारियों को बिल्कुल भी आप स्किप नहीं कर सकते हैं। तो आज का जो ट्रेनिंग सेशन होने वाला है, आज इसी के ऊपर हम बात करेंगे कि रिटर्निंग में हमें क्या मिल रहा है। तो आज का जो सबसे पहला टॉपिक है वो आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि मॉर्निंग टाइम, इवनिंग, स्कूल टाइम, इवनिंग टाइम और बेड टाइम। आज हम इन्हीं के ऊपर डिस्कस करेंगे। आखिर में हमें मॉर्निंग टाइम में रिटर्निंग क्या मिली है, मॉर्निंग टाइम का रिटर्निंग क्या होना चाहिए, स्कूल टाइम का रिटर्निंग क्या होना चाहिए, इवनिंग टाइम का रिटर्निंग क्या होना चाहिए और बेड टाइम का रिटर्निंग क्या होना चाहिए। आजकल हम इसी के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग टाइम के ऊपर। आप यहाँ पे देख सकते हैं मॉर्निंग टाइम। देखिए, जो सुबह का समय होता है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट समय होता है। आप मानो चाहे मत मानो, सुबह का समय ही आपका पूरा दिन डिसाइड करता है कि आपका पूरा दिन कैसा जाएगा। सुबह आप उदास में उठते हैं तो पूरा दिन आपका उदासी भरा जाता है। सुबह आप एक्साइटेड उठते हैं तो पूरा दिन एक्साइटेड जाता है। तो सुबह आप जिस मूड में उठेंगे ना, पूरे दिन भर आपका वैसा ही मूड रहेगा। तो सुबह का टाइम पूरे 24 घंटे में अगर सबसे इंपॉर्टेंट आपका कोई टाइमिंग होने वाला है तो वो होने वाला है मॉर्निंग टाइम। मानो चाहे मत मानो आप, तो इसके ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और मॉर्निंग टाइम, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं तो मॉर्निंग टाइम का जो टाइमिंग होता है वो सेल्फ इंप्रूवमेंट का होता है। मतलब खुद के ऊपर काम करने का होता है। आप मानो चाहे मत मानो, खुद के ऊपर काम करने का, खुद को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली इतना स्ट्रांग बनाने का और खुद को फ्यूचर के लिए तैयार करने के लिए। ये सुबह होता है खुद को बेहतर बनाने के लिए। ये सुबह होती है खुद के ऊपर काम करने के लिए। तो सुबह को बिल्कुल भी स्किप ना करिए। अब आप लोग खुद सोचिए ना, सुबह आप करते हैं क्या। सुबह आप बेड पे सोते रहते हैं, सुबह आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल पाते हैं, सुबह आप बिस्तर से उठ नहीं पाते हैं। तो आप लोग खुद सोचिए अपने आप को कितना वीक बना रहे हैं, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली आप लोग अपने आप को कितना कमजोर बना रहे हैं। जस्ट थिंक कितना ज़्यादा वीक आप बन रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, फिजिकली और मेंटली। तो मॉर्निंग टाइमिंग का जो सुबह का समय होता है वो सेल्फ इंप्रूवमेंट का होता है। इसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। जैसे मैंने पहले बोला था, 2 मिनट पहले बोला था कि सुबह का टाइम पूरे 24 घंटे में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई टाइम होता है ना, मॉर्निंग टाइम होता है। इसको बिल्कुल भी आप स्किप नहीं कर सकते कि आप छोड़ देते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको कनेक्टेड है। आप सोच लो कि 4 किताबें मैंने पढ़ ली और कॉम्पिटिशन के लिए तैयार हो गए, बिल्कुल नहीं हो सकता। आप फिजिकली आप प्रिपेयर ही नहीं हो, बॉडी आपके साथ ही नहीं दे रही है। आप लोग खुद सोचो, 2 घंटे बैठ के पढ़ने में आपकी पूरी हालत खराब हो जा रही है। सोनो, आप लोग खुद देख लो, सोच सकते हैं आप लोग कि 2 घंटे 3 घंटे पढ़ने में आपकी पूरी हालत खराब हो जा रही है। तो फ्यूचर में जब आप कंपटीशन की प्रिपरेशन करेंगे तो वहां आपको 4 घंटे 5 घंटे लगातार बैठ के पढ़ना होगा। पढ़ पाओगे क्या? जस्ट थिंक। तो यहाँ पे आपकी फिजिकली इतनी जरूरत है कि नहीं? फिजिकली कंट्रोल रहना चाहिए आपके ऊपर, आपके थॉट्स के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए आपको। ये सब कुछ होता है। मेडिटेशन करने का टाइमिंग होता है सुबह का, एक्सरसाइज करने का टाइमिंग होता है, खुद सेल्फ, मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो मॉर्निंग का टाइम खुद के ऊपर काम करने का होता है। आप मॉर्निंग टाइम, आप स्टूडेंट्स हैं, आप वीक सब्जेक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं। सुबह सुबह जो आपका सबसे वीक सब्जेक्ट है उसके ऊपर आप काम करिए, उसके ऊपर टाइम दीजिए। देखिए, प्रॉब्लम अगर आपके कोई भी चीज है आपके, तो उसके सोल्यूशन के लिए आपको टाइम देना होगा। आप ये मत सोचो कि छोड़ देते, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कंपटीशन के लिए आपको एक एक सब्जेक्ट के ऊपर तैयार करना होगा। आप ये मत सोचिए कि चलो मेरा इंग्लिश बढ़िया है, मेरा साइंस बढ़िया है तो मैं कंपटीशन के लिए तैयार हो गया। नो, प्रॉपर एक एक चीजों के ऊपर आपको काम करना होगा। तो मॉर्निंग टाइम सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए। अगली ट्रेनिंग सेशन में हम ये जरूर बात करेंगे कि मॉर्निंग टाइम का हमारा पूरा रूटीन कैसा होना चाहिए। आज हम बस रिटर्निंग की बात करें कि सुबह आप जिन जिन जगहों पे अपना समय दिया, सोने के लिए समय दिया, घूमने के लिए समय दिया, मोबाइल चलाने के लिए समय दिया, वहां से आपको रिटर्निंग में क्या मिला, आपके नॉलेज के लेवल पे, आपके स्किल के लेवल पे आपको रिटर्न में क्या मिला, सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है। दूसरी चीज पे आ जाते हैं, स्कूल टाइम।
सबसे इंपॉर्टेंट है। दिन में आप स्कूल में रहते हैं, कुछ लोग ऑफिस में रहते हैं, कुछ लोग काम करते हैं, डजंट मैटर, बट ज्यादातर लोग अगर अपनी सुबह का टाइम हो गया, अब आप काम के लिए जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो ये दिन, ये टाइमिंग आपके भविष्य को सबसे ज्यादा बनाता है। स्कूल टाइम में आप स्कूल में गए, आप पढ़ाई कर रहे हो, अब आपका पढ़ाई आपके फ्यूचर से कनेक्टेड है, सब्जेक्ट्स आपके फ्यूचर से कनेक्टेड है, सब कुछ आपके फ्यूचर से कनेक्टेड है। अब आप सोच लो, टाइम पास कर रहे हो, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, क्लासेस में आप बातें कर रहे हो, टीचर्स के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, टीचर की बातों को आप अच्छी तरीके से फॉलो नहीं कर रहे हो, तो आप लोग खुद सोचो ना कौन से फ्यूचर का निर्माण कर रहे हो। और आप खुद समझो कि 12th पास आउट करने के बाद जब आप कंपटीशन वॉर में जाओगे, जस्ट थिंक हियर, मैंने अभी क्या बोला, इधर उधर बिल्कुल ध्यान न लगाइए, मेरी बातों पे पूरी गौर से एक एक चीजों के ऊपर ध्यान समझिए कि आपने इस क्लास के अंदर टाइम दिया और आपने टाइम पास किया, आपने चीजों के ऊपर ध्यान नहीं किया, तो रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिला। टाइम दिया, जीरो मिला, कहीं भी टाइम दिया, जीरो मिला, क्लासेस में टाइम दिया, जीरो मिला, बिल्कुल जीरो मिला। तो जस्ट यू थिंक, अगर आपको जीरो मिला, लाइफ में हीरो कैसे बनोगे? फ्यूचर के लिए, अपने पापा के लिए, अपनी मम्मा के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए, अपने सपनों के लिए हीरो कैसे बनोगे? क्योंकि आप ये मत सोचो कि मैं 12वीं के बाद कंपटीशन की तैयारी करूंगा ना तो मैं निकालूंगा, लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उसमें आप कहीं खो जाओगे, पता भी नहीं चलेगा कहां चले गए। तो अभी आपको अपने नॉलेज के लेवल पे, अपने स्किल के लेवल पे अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना होगा, क्योंकि 6 से 12 तक की जो पढ़ाई होती है ना, ये आपके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करती है, इसको बिल्कुल भी आप स्किप नहीं कर सकते हो। तो बेसिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, तो बेसिक्स के ऊपर ध्यान बहुत ज्यादा देना जरूरी है। तो अपने क्लासेस में टाइम दी, अपने सर को टाइम दिया, अपने कहीं पे टाइम दिया, आपने पढ़ाई अच्छे तरीके से नहीं की, तो इसका मतलब आपका वो सब्जेक्ट वीक हो गया, आपका वो टॉपिक वीक हो गया। अब वही चीज कई कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछ दिया गया, आपने पढ़ाई नहीं, आपको लगेगा सब कुछ नया नया, नया बिल्कुल नहीं है, आपने पढ़ाई नहीं, आपने ध्यान ही नहीं दिया। अब आप लोग खुद सोचो, आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और आप पहले ही प्रिपेयर नहीं हो, एग्जाम की प्रिपरेशन की आपने, आपके जो भी आपके सीजनल एग्जाम होते हैं, लाइक 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, आपको उसके लिए कितना ज्यादा स्ट्रगल करना होता है, सोचिए, करना होता है कि नहीं? आपने 3 महीना वही चीज पढ़ी, पेपर के लिए आपको कितनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो आपने कहीं ना कहीं गलती की ना, तो रिटर्न में क्या मिला? 3 महीने का टाइम दिया ना। चलो एक चीज को और छोड़ते हैं, आप अभी जिस क्लास में हो, आप 6 में हो, आप 7 में हो, आप 8 में हो, 12 में हो, आप ये कॉम्पिटिशन की भी तैयारी कर रहे हो, तो आपने वहां पे अपना पूरा 1 साल का समय दिया, 2 महीने का समय दिया, 4 महीने का समय दिया, 5 महीने का, 6 महीने का, डजंट मैटर आपने कितना टाइम दिया, बट आपने टाइम दिया ना। तो उस टाइम पीरियड में आपने जितना भी पढ़ा, खुद से पढ़ा, स्कूल में पढ़ा, आपने अपने कोचिंग से पढ़ा, सीखा क्या आपने? सोचिए, सीखा क्या? क्या जो भी टाइमिंग आपने 4 महीने का टाइम दिया, आपने 5 मंथ का टाइम दिया, इस पूरे टाइम पीरियड में सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी रिटर्निंग का नॉलेज के लेवल पे, क्या जो आपने पढ़ा वो आपके पास अभी भी है? जवाब आएगा नहीं, तो पढ़ाई कहां आपने तो बिल्कुल टाइम पास किया। तो इस तरीके से आप सोच लीजिए कि अगर आप 8th में है तो 6, 7 में आपने क्या सीखा, 9th में है तो 6, 7, 8 का रिटर्न नॉलेज आपके लेवल पे है, आपके पास है, 10th में आप है तो क्या 6 से लेकर के 9 तक का नॉलेज आपके पास है, 12th में तो क्या 6 से लेकर 11 तक का नॉलेज आपके पास है। जवाब आएगा जीरो, कुछ नहीं है आपके पास, कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। आप प्रिपेयर ही नहीं हो, आप ड्रीम्स बहुत देख रहे हो कि मेरे को सपने देखने, मेरे को ये बनना है, मेरे को बनना है, क्या बनना है? सपनों से नहीं बनना है, रियलिटी में लाना पड़ेगा, एक्शंस देखने पड़ेंगे, आपको एक्शंस में लाना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा वो काम। आप अपनी कमजोरी के ऊपर काम नहीं करोगे ना, तो वही कमजोरियां आपको भविष्य में प्रॉपर कमजोर बना देंगे, इतना याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपने टाइम दिया, टाइम का रिटर्न क्या मिला? 6 में टाइम दिया, 7 में टाइम दिया, रिटर्न क्या मिला? सीखा क्या आपने? सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है, सीखना भी तो जरूरी है। तो ओवरऑल आप टाइम पास करते हैं, स्कूल टाइम में आप फुल्ली टाइम पास करते हैं, क्लासेस में आप टाइम पास करते हैं, बच्चों टीचर के साथ आप टाइम पास करते हैं। और एक बात बताऊं, स्कूल की जो 4 दीवारी होती है ना, स्कूल की जो 4 दीवारी होती है ना, वो सिर्फ दीवार नहीं होता है, मिट्टी या सीमेंट का या ईंट का घर नहीं होता है, वो एक मंदिर होता है जहां पे आपके भविष्य का निर्माण होता है, जहां पे टीचर्स आपके ऊपर काम करते हैं और आपके ब्राइट फ्यूचर का ना, आपको फ्यूचर के लिए तैयार करते हैं। तो जहां पे जो आपका लर्निंग प्लेस है, जो आपके सीखने की जगह है मेरे भाई, जरा सोचिए, सीखने की जगह पे अगर आप टाइम पास करोगे, सीखने की जगह पे अगर आप मस्ती करोगे, तो सीखने कहां जाओगे? सोचिए। और इस दुनिया में ना बहुत कम ही लोग हैं जो आपका हाथ पकड़ के आपको आगे की तरफ लेकर के जाएंगे, बहुत कम लोग हैं। तो अगर कोई आपका साथ दे रहा है ना, उसके प्रति शुक्रगुजार लोगों, थैंक यू बोलो। आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त, जो भी आपको फ्यूचर के लिए सपोर्ट कर रहा है ना, या फ्यूचर के लिए आपको तैयार कर रहा है ना, उसे थैंक यू बोलो, उसे धन्यवाद बोलो, अभी के अभी बोलो, मन में बोलो, बाद में जाकर फिजिकली बोल देना, अभी बोलो उनको थैंक यू टीचर्स, थैंक यू सर, थैंक यू मम्मा, थैंक यू पापा, जस्ट से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, क्योंकि वो आप हैं, वो आपके साथ हैं, तभी आप तैयार हो। और इतना याद रखना, भविष्य की तैयारी के लिए ना आपको अभी तैयार होना पड़ेगा।
फ्यूचर की तैयारी के लिए आपको अभी से तैयार होना पड़ेगा, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको अभी तैयार होना होगा। कोई सिचुएशंस आपकी लाइफ में सडन आ गई, उसको कैसे रिएक्ट करना, उसको कैसे सॉर्ट आउट करना, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। सडन से आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आ गई, आपको पता है इसको हैंडल कैसे करना है, आप डिप्रेशन में चले जाओगे, सुसाइड कर लोगे, कुछ भी कर लोगे। आजकल जो केसेस हो रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है कि स्कूल टाइम में अगर जो आप टाइम दे रहे हो ना, इसको बिल्कुल स्किप मत जाने दो। इन सब का देखो, चाहे मॉर्निंग टाइम हो, स्कूल टाइम हो, इवनिंग टाइम हो, मिड टाइम हो, इन सब का चारों का ना जो आपका रिटर्निंग है ना, वो कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर से कनेक्टेड है। आपके फ्यूचर से कनेक्टेड है, आप मानो चाहे मत मानो, आपके लिए ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर। और फ्यूचर में नॉलेज के साथ साथ में स्किल के ऊपर काम करना पड़ता है। चलो मैंने मान लिया आप दुनिया के सबसे नॉलेजेबल व्यक्ति हो, दुनिया के सबसे ज्ञानी व्यक्ति हो आप, मैंने मान लिया। लेकिन एक बात बताओ, क्या आपके पास इतना कॉन्फिडेंस है कि अपनी नॉलेज और अपने ज्ञान को 2 लोगों के सामने, 4 लोगों के सामने खड़े होकर के बोल सकते हो? तो अपने स्कूल में और अपनी क्लास में आप बोलने में शर्माते हैं, बोलने में आप झिझकते हैं, तो आप जरा एक चीज सोचिए कि जब आप अपने दोस्तों, ठीक है, अपने उन टीचर जिनसे आप डेली मिलते हैं, ठीक है ना, उनके सामने बोलने में आप शर्मा रहे हैं, तो भविष्य में रियल वर्ल्ड में जहां आप किसी को नहीं जानते हैं, वहां अपने टैलेंट को कैसे दिखाओगे? सोचो। यहां डर रहे हो, यहां आपके टीचर्स हैं, यहाँ आपके दोस्त हैं, आपके फैमिली जैसे सब लोग हैं, स्कूल आपका घर है, क्योंकि वहां पे आप 7-8 घंटे डेली का बिता रहे हो, तो घर जैसा हो गया। तो यहां आप शर्मा रहे हो, यहां आप फ्रंट पे आकर के चीजों को बता नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपको डर लग रहा है, लोग मेरे बारे में क्या, तो लोग मेरे बारे में हंसेंगे। अरे वो तो आपके अपने हैं, हंस दिया तो क्या हो गया। लेकिन रियल वर्ल्ड में जहां जाओगे वहां अपने, देखो, शब्द एक ऐसी चीज होती है ना, ध्यान सुनो मैंने अभी क्या बोला, जस्ट लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मैंने अभी क्या बोला? शब्द एक ऐसी चीज होता है ना, शब्दों के माध्यम से हम अपनी बातों को लोगों से कह सकते हैं। लेकिन अगर आप शब्द ही नहीं कह पाओगे तो फिर क्या मतलब निकलेगा? आप डरोगे, मेरे लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। लोगों को छोड़ो ना, लोगों का काम है कहना भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो भविष्य में यहां बोल नहीं पा रहे हो, फ्यूचर में आप कैसे बोलोगे? जरा सोचो। वहां लोग हंसेंगे तब क्या होगा? यहां तो आपके दोस्त हैं, हंस दिए तो चलो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना, लेकिन वहां जरा सोचो। तो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट आपसे कि अपने स्कूल टाइमिंग के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप से 40 मिनट की क्लास अटेंड नहीं हो रही ढंग से ना, वहां आपके पापा 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे की नौकरी कर रहे हैं। किसके लिए? आपके लिए ना, आप ही के लिए कर रहे हैं ना, और आप टाइम पास कर रहे हो। किसके लिए? हाँ, जरा आप खुद सोचो, किसके लिए कर रहे हो? सोचो। चलो आज आप जो भी दिन भर में आपने किया, आप लोग सोचो, सुबह से लेकर के शाम तक आप लोगों ने जो भी किया, सुबह में किया, स्कूल टाइम में किया, या आपने जो भी किया, या एक हफ्ते का रिकॉर्ड उठा करके देख लो, उस पूरे एक हफ्ते का पड़ा हुआ क्या आपको याद है? क्या टाइमिंग पता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो मॉर्निंग टाइम अगर सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए है, खुद को तैयार करने के लिए है, फिजिकली और मेंटली, इंटरनल अपने अंदर से अपने आप को तैयार करने के लिए, तो जो स्कूल टाइम होता नहीं, आपके नॉलेज को गेन करता है, आपके सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करता है। ये देखिए, कॉम्बिनेशन जरूरी होता है। आप ये जैसे आपको कॉम्पिटिशन की तैयारी करनी है ना, तो आपके पास प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए किस चीज की। आप हर एक लेवल पे तैयार हो, बिहेवियर बेस्ट हो, हैबिट बेस्ट हो, डिसिप्लिन भरपूर हो आपके अंदर, नॉलेज पूछो ही मत। मतलब नॉलेज और स्किल का इतना बड़ा मिक्सर आपके अंदर हो ना, दुनिया बोले यार बंदे के अंदर क्या टैलेंट है, ये चाहिए मुझे, यही बंदा मुझे चाहिए, मैं जिसको इतने टाइम से ढूंढ रहा था ना, वो तू है भाई, चल आजा मैं तो हायर करता हूं। ये एटीट्यूड रहना चाहिए। लेकिन आप तो बिगी बिल्ली की तरह दुबक के बैठे पड़े हो, काम ही नहीं कर रहे हो, सपने देख रहे हो, मेरे को ये करना, मेरे को वो बनना है। काम कौन करेगा? काम कौन करेगा? एक्शंस में कौन लाएगा? सुबह आप सोते रहते हैं, शाम स्कूल में आप ढंग से पढ़ते नहीं है, इवनिंग टाइम है ना, नेक्स्ट इवनिंग टाइम है, शाम का आपका कुछ रूटीन ही नहीं है कि शाम में हम चलो सुबह में जो हमने किया स्कूल टाइम में वह होमवर्क कंप्लीट कर लेते हैं, उसको याद कर लेते हैं, जो समझ में नहीं आया उसको नोट्स बना लेते हैं ताकि अगले दिन जाकर के पूछे। कोई प्लानिंग नहीं है, बस जिंदगी जैसे चल रही चलने दे रहे हो, चलने दे रहे हो, चलने दे रहे हो। ये कौन सी जिंदगी है भाई? चलने दो, चलने दो, चली रही है ना, चली रही है ना, चली। ये जिंदगी चलने के लिए आई है, जिंदगी जीने का नाम होता है, काटने का नाम थोड़ी होता है। और जिंदगी जीने के लिए ना बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ती हैं। हर एक लेवल पे आपको प्रॉब्लम आएगी। आप लोग क्या सोचते हैं कि मैं आपको एक चीज बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। जैसे देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपने सोचा, आपने थिंक अपने दिमाग में लेकर के आया कि मुझे ये चीज करना है, ठीक है ना, और ये आपका गोल हो गया, ठीक है ना। आपको ऐसा लगता है आपने सीधा सोचा और आपको लक्ष्य मिल गया, लेकिन रियलिटी पता क्या होती है? आपने सोचा, ठीक है ना, लेकिन ये पूरी जिंदगी इतना टेढ़ी मेढ़ी के साथ आपको गोल तक पहुंचाती है ना, इसमें आपको प्रॉब्लम्स मिलेंगे,
समस्याएं मिलेंगी, तो टाइम टू टाइम आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम मिलेगी, आपको लोगों की सोच से उलझना पड़ेगा। सोचो कैसे आसान हुआ, क्या सोच लिया और बन गए? हाँ यार भाई, कंपटीशन लेवल इतना टफ है ना, इतना टफ है ना, और उसके लिए आपको अपने आप को तैयार करना होगा, बेस्ट लेवल पे तैयार करना होगा, अपने आप को बनाना होगा, तब जाकर के आप कुछ कर पाएंगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो ये इन चीजों के ऊपर बिल्कुल ध्यान दीजिए, यार समझ में कि नहीं, टाइम वेस्ट तो बिल्कुल मत करिए। सोचिए ना, चलिए एक चीज इंपॉर्टेंट बात आप बताइए मुझे, अपने आप से खुद पूछिए आप लोग कि टाइम, आपने टाइम दिया कि नहीं रिटर्न में? चलो जो भी मिला, अभी बात बताइए मुझे, क्या आप लोग अपना पैसा दे करके, चेक करो, अपने पैसे दे करके टाइम को खरीद सकते हो? पैसे दे करके क्या आप लोग टाइम को खरीद सकते हो? नहीं ना। अपनी प्रॉपर्टी दे करके टाइम खरीद सकते हो? सोचो, नहीं ना। अपनी जान दे करके टाइम को खरीद सकते हो? नहीं ना। तो सोचिए ना, जिस चीज को आप खरीद नहीं सकते हैं और उस चीज को आप लोग वेस्ट कैसे करते हो यार, जो आपको आगे चल के नहीं मिलेगी। आज जिंदगी में खोई हुई चीज सब आपको कुछ भी कभी मिल सकती है, हर एक चीज मिल सकती है, लेकिन अगर एक बार आपने टाइम को गवा दिया ना और अपने हाथ से टाइम को जाने दिया ना, ऑनेस्टली बता रहा हूं, पूरी तरीके से आपकी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। तो एक एक बातों पे ध्यान दीजिए कि मॉर्निंग टाइम का जो रूटीन होता है वो खुद के इंप्रूवमेंट का होता है, फिजिकली और मेंटली खुद को तैयार करने का होता है। और मैं अगली ट्रेनिंग सेशन में ये आपको जरूर, अगली जो ट्रेनिंग सेशन आएगी वो इसी के ऊपर आएगी कि भैया हर एक चीज का रूटीन क्या होना है। आप बोले सर मुझे बता दिया आपकी प्रॉब्लम से, चलो हमें प्रॉब्लम तो पता चल गई, बस सोल्यूशन भी तो बताना पड़ेगा ना। तो सोल्यूशन के लिए अगली वीडियो में आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने चैनल पर पहले नए बार आए हैं तो हमारे चैनल का नाम स्किल रेगिस्तान है, आप अभी इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि अगला वीडियो इसी के ऊपर आने वाला है कि अब हमारा ट्रेनिंग सेशन कैसा होना चाहिए, मॉर्निंग टाइम का हमारा रूटीन कैसा होना चाहिए, स्कूल टाइम में हमें कैसा फोकस रहना चाहिए, इवनिंग टाइम में कैसा होना चाहिए, बेड टाइम का हमारा रूटीन कैसा होना चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए। क्योंकि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, आप मानो चाहे मत मानो, रिटर्निंग बहुत जरूरी है। आपने टाइम दिया ना तो नॉलेज चाहिए, स्किल चाहिए, भविष्य के लिए तैयार करना है, और खुद के लिए, खुद की फ्यूचर से ज्यादा इंपॉर्टेंट आज के टाइम पे हमारे लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो वर्क ऑन योर फ्यूचर, और उसके लिए प्रेजेंट को स्किप नहीं कर सकते हैं। पास्ट की चीजों में उलझ करके अपने आप लाइफ को स्पॉइल मत करिए, वर्क करिए प्रेजेंट के ऊपर। स्कूल टाइमिंग, इवनिंग टाइमिंग्स, मॉर्निंग टाइमिंग, बेड टाइमिंग बिल्कुल स्किप, ये जा ही ना, दूर जाने ही ना दो, पकड़ के रखो। टाइम आपका है, उसको गवाओ मत। उन लोगों के साथ तो बिल्कुल ना गवाओ यार जो आपके फ्यूचर के बारे में आपसे बात ही नहीं करते। किन के बारे में बात करूं, या कौन चाहते हैं? पेरेंट्स, आपके मम्मी पापा, आपके गुरु, जो आपके भविष्य के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उनके बारे में पूरी प्रॉपर्ली आप ध्यान दीजिए, काम करिए। मैं बताता हूँ ना कैसे होता है, हम आपके साथ पूरी, हम आपको वो पूरी ट्रेनिंग सेशन देंगे जो आपको जरूरी है, जो चीज़ आपको सीखनी है, सारी चीज़ जरूरी है, लेकिन आप काम तो करिए खुद के ऊपर। चलिए आज का आपको लास्ट टास्क मैं आप लोगों को देता हूं, उसके बाद हम लोग वीडियो सेशन को करेंगे, आज की ट्रेनिंग को खत्म करेंगे, अगली ट्रेनिंग में मिलेंगे। लेकिन आज का जो आपका होमवर्क होने वाला है, आप ये नोट डाउन करिए कि सुबह आपका रूटीन क्या होता है, सुबह अपने टाइम कहाँ कहाँ देते हो और वहां से क्या रिटर्न मिला। स्कूल टाइम में आपने जिस हिसाब से आप अपनी टाइमिंग को दे रहे हो वहां से रिटर्न क्या मिला, शाम को आप जिनके पास भी टाइम दे रहे हो या जहां भी टाइम दे रहे हो वहां से रिटर्न क्या मिला। ये सारी चीजों को ना स्किप, थोड़ा सा ना नोट डाउन करो, पेपर पेन उठाओ, पेपर के ऊपर काम करो कि मेरा सुबह का रिटर्निंग क्या आ रहा है, शाम को रिटर्निंग क्या आ रहा है, और उसको ना अपने फ्यूचर से कनेक्ट करो, अपने फ्यूचर में किस सपनों से कनेक्ट करो कि जो आपको रिटर्न यहां से मिला, आपने टाइम दिया, रिटर्न मिला, वो आपके फ्यूचर से कैसे जुड़ा हुआ। और देन फिर उसके बाद आप लोग हमसे हमारे उन चीजों से, नीचे हमारे कमेंट, नीचे आप देख सकते हैं एक नंबर आएगा, उसको आप व्हाट्सअप करिए, हम उसके ऊपर काम करेंगे। जो भी आपने लिखा, नोट डाउन किया, कमेंट बॉक्स में अपनी चीजों को बताइए, हम उसके ऊपर काम करेंगे। फिर मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।